नाउ फर्स्ट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज क्वेश्चन स्टेक। देखो भैया, क्वेश्चन स्टेक पढ़ना है ना, तो पहले ये समझना टेक क्या होता है। टेक समझते हो ना किसको कहते हैं? आपने बोलते ना किसके ऊपर टैग लगा है किसी चीज का, तो टैग क्या होता है? टैग मतलब होता है एक प्रकार की निशानी, एक प्रकार का मार्क, है ना। तो क्वेश्चन स्टेक बेसिकली होते क्या है कि जब आप किसी से बात करते हो तो आप अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हो, नेगेटिव सेंटेंस बोलते हो और इंटरगेटिव सेंटेंस बोलते हो। तीन प्रकार के सेंटेंस पे बातचीत होती है हमारी, कॉन्वर्सेशन जो होता है। अगर आप इंटरगेटिव सेंटेंस पूछ रहे हो तो ऑब्वियसली आप क्वेश्चन ही कर रहे हो, लेकिन मान लो कभी आप ऐसा करो, इन केस यू डोंट आस्क एनी क्वेश्चंस टू समवन बट बाय स्पीकिंग अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस यू कैन आस्क द क्वेश्चंस, तो आप वो टेक्निक सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन स्टेक में अप्लाई करोगे। जैसे मान लीजिए आप हिंदी में बताता हूं, आपने किसी से कहा तुम इंदौर में रहते हो और यहां कॉमा लगा दिया और यहां लिखा हमने, है ना। अब आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखना, तुम इंदौर में रहते हो, है ना, गेटिंग, तुम इंदौर में रहते हो, है ना। तो यहां पर सेंटेंस तो हमारा क्या है? इट्स अफर्मेटिव सेंटेंस, लेकिन इसी अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ में है ना लगाकर हमने उसमें प्रश्न पूछ लिया, तो ये जो है ना है इतना, ये क्वेश्चन स्टेक कहलाता है। जब आप इसकी इंग्लिश बनाओगे तो आप बनाओगे यू लिव इन इंदौर, कॉमा डोंट यू, ओके, यू लिव इन इंदौर डोंट यू, गेटिंग। आप इंदौर में रहते हो, कॉमा लगाने के बाद यहां पर आएगा डोंट यू, ये इस तरीके से आपका वर्क करेगा, डोंट यू, है ना। ऐसे मैंने कहा शी स्पीक्स मराठी, वह मराठी बोलती है, कॉमा, है ना, बोलती है ना, बोलती नहीं बोलती, तो कंफर्म कर रहे हो, क्वेश्चन कर रहे हो, डजंट शी। अब आप बोलोगे सर ये डजंट क्यों लग रहा है, सेंटेंस तो अफर्मेटिव, नोट क्यों लग रहा है? यही क्वेश्चन स्टेक की स्पेशलिटी है कि क्वेश्चन स्टेक में जो भी सेंटेंस आप लिख रहे हो, उस जो सब्जेक्ट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो आती है, और अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन स्टेक नेगेटिव होता है, उसमें नोट लगाते हो और उसके बाद आपका जो प्रोनाउन है वो उठकर लास्ट में चला जाता है। यही क्वेश्चन स्टेक का नियम है। तो ये मैं डोंट यहां क्यों लगाया? क्योंकि यू के साथ डू लगता है, इसलिए डू का डोंट हो गया। यहां मैंने डजंट क्यों लिखा? क्योंकि शी के साथ डज लगता है, तो डज की शॉर्ट फॉर्म डजंट होती है। तो आप सभी विशेष ध्यान देंगे कि क्वेश्चन स्टेक अगर आपको बनाने हैं तो ये शॉर्ट फॉर्म्स आपको सारे टेंसेस की, मॉडल वर्ब्स की, सबकी पता होनी चाहिए, क्योंकि उसके बिना काम नहीं होगा। जैसे मैंने कहा इंडिया वर्ल्ड कप 2020 वर्ल्ड कप जीतेगी, इंडिया विल विन द वर्ल्ड कप। एक सेकेंड, अब ठीक है, इंडिया विल विन द वर्ल्ड कप, जीतेगी नहीं जीतेगी? बताओ क्या बनाओगे इसका? इसका आप क्वेश्चन स्टेक बनाने जाओगे स्टूडेंट्स, तो यहां पर इंडिया क्या है? कंट्री है, तो इसका प्रोनाउन यूज होगा वहां पर, और ये जो विल है, विल का नॉट बनेगा तो ये हो जाएगा वांट इट। वांट इंडिया नहीं होगा, वांट इट होगा। अब आप कहोगे सर इट क्यों लगाया? इंडिया कंट्री है इसलिए। वांट इट, क्या बोलोगे? वांट इट। मान लीजिए यहां पर मैंने बोलता कि रवि मैच जीतेगा, रवि विल विन द मैच। मान लो मैंने ये कहा कि रवि मैच जीतेगा, इसका क्वेश्चन स्टेक बनाओगे तो क्या बनेगा? इसका भी देखो, विल है तो विल का नेगेटिव विल नॉट में क्या होता है? वांट, और रवि के लिए होगा ही, want he. So question stick, they are very easy to learn. Any Tom and Harry can understand because there is no difficulty over here, है ना। तो आओ मैं आपको डिटेल में ले चलता हूं और आपको बनाने के लिए एक्सरसाइज भी दूंगा, और आप सबको बनाने हैं, आप सबको बोलने हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स सीखना है यार, आसान है, बिल्कुल ईजी है ना। चलो मजे के साथ सीखते हैं ना, कोई टेंशन लेने का नहीं किसी को भी। तो टेंस से शुरुआत करते हैं। ये आपका सिंपल टेंस, सिंपल टेंस में ये तीन कैटेगरी, ये कॉन्टिन्यूअस टेंस तीन कैटेगरी, ये परफेक्ट टेंस तीन अलग अलग कैटेगरी, है ना। अब सिंपल टेंस की बात करें अपन, तो सब्जेक्ट V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट विल V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर होता है हमारा। अब अगर इसमें क्वेश्चन स्टेक ऐड करोगे आप
तो विशेष ध्यान देना होगा सारे स्टूडेंट्स को। अगर आप क्वेश्चन टेक 8 करते हो इनमें, तो आपको ये ध्यान देना होगा कि यहां पर आएगा कॉमा लगने के बाद में डोंट या डजंट, और उसके बाद में जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट का प्रोनाउन यूज होगा। मतलब यहां रवि है तो रवि का क्या हो जाएगा? ही। यहां गीता है तो गीता क्या हो जाएगा? शी। यहां रवि और गीता दोनों हैं तो दे। आई का तो आई हो जाएगा, यू का तो यू, प्रोनाउन का तो प्रोनाउन ही होगा, नो डाउट। लेकिन नाउन का चेंज करके प्रोनाउन करना है। कैसे? देखो, मैंने लिखा शी स्पीक्स इंग्लिश, ध्यान देना, मैंने लिखा। अब आप इन सेंटेंस को ध्यान से देखो, यहां पर क्या दिया है? हियर वी हैव गिवन यू रोहन, और प्रेजेंट सिंपल टेंस का है तो रोहन के साथ लगेगा डज, तो इसका हो जाएगा डजंट, और रोहन का प्रोनाउन क्या होगा? ही। या कॉमा भी लगाना है, याद रखना है, कॉमा जरूर लगेगा, पहले कॉमा लगाना है, डजंट ही। दूसरा, गीता एंड बबीता प्ले क्रिकेट, गीता और बबीता क्रिकेट खेलती है। अब क्या करना है आपको? गीता एंड बबीता प्ले क्रिकेट, यहां कॉमा लगाना है। अब गीता और बबीता के लिए आपको यूज करना है डोंट। अब डोंट क्यों यूज किया आपने, डजंट क्यों नहीं किया? दो नाम थे। अब ये दो नाम है, इसलिए इसके लिए शी नहीं होगा, इसके लिए होगा दे। क्या होगा? दे। तो आप लिखो गीता एंड बबीता प्ले क्रिकेट, डोंट दे। गीता और बबीता क्रिकेट खेलती है, नहीं खेलती वे लोग, है ना? तो दैट इज द क्वेश्चन स्टेक। इन क्वेश्चन स्टेक व्हाट एग्जैक्टली यू डू, आप सामने वाले से कंफर्म करना चाहते हो, ये पता करना चाहते हो कि वो सच में इस काम को करता नहीं करता। यू आर फ्रॉम इंदौर, आरंट यू? यू कैन स्पीक मराठी, कांट यू? शी इज योर फ्रेंड, इजंट शी? दिस इज माई पेन, इजंट इट? यू नो, सो दिस का इट हो जाता है। जैसे मैंने कहा ये मेरा पेन है ना, दिस इज माई पेन, कॉमा इजंट इट? ये देखो, ये दिस का हमने क्या बना दिया? इट बना दिया। ऐसे मैंने कहा तुम इंदौर से हो, है ना? यू आर फ्रॉम इंदौर, जरा बोल के बताओ इसका क्वेश्चन स्टेक। आरंट यू? क्या बनेगा? आरंट यू। अब ऐसे ही अगर मैंने कहा मैं आपका टीचर हूं, आई एम योर टीचर। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि सर एम का एमंट हो जाएगा, नहीं, इसका होगा आरंट आई। मतलब ये विशेष ध्यान देना है कि एम का एमंट नहीं होता है, एम का भी आपको आरंट ही बनाना है, ठीक है? तो आई एम योर टीचर, आरंट आई, मैं आपका टीचर हूं, कॉमा लगा के, आरंट आई, यू नो। सो दिस इज द थिंग। ये थोड़ा एक्सेप्शन है, ध्यान रखना है इसको। ये कभी कभी पूछते हैं एग्जाम में, बच्चों से बनता नहीं हो, बनता भी तो गलत करके आ जाता है, ठीक है? 4 ऑप्शन अगर आपको दिए गए, आरंट आई, एमंट आई, इजंट आई, तो बच्चा क्या सोचता है कि आई के साथ तो एम लगता है, मतलब एमंट आई सही होगा, वो गलत चला जाता है। आरंट आई इज द राइट वन, है ना? इसके अलावा कोई इंडेफिनिट प्रोनाउन हो, मान लीजिए इंडेफिनिट प्रोनाउन, मैंने कहा किसी ने ये दरवाजा तोड़ दिया, क्या बोलेंगे? somebody broke this door, ठीक है? somebody broke this door, किसी ने दरवाजा तोड़ दिया, कॉमा लगा के आप बोलोगे डोंट दे। देखो यहां पर कैसे काम कर रहे हैं। somebody broke the door, don't they, मतलब यहां पर इस somebody का somebody, anybody, everybody, nobody, someone, anyone, everyone, no one, इसके अलावा जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं सबका साथ आपको दे लगाना होता है। क्या लगाना होता है? दे। ही नहीं लगेगा, शी नहीं लगेगा, दे लगेगा। तो कुछ ऐसे एक्सेप्शंस भी हैं क्वेश्चन स्टेक में जो आपको जानना जरूरी है ना? तो भैया ये थे आपके क्वेश्चन स्टेक। अब आप यहां पर अगर ध्यान से देखो कि अगर सेंटेंस नेगेटिव हो, इफ द सेंटेंस इज नेगेटिव, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से नोबडी ब्रोक दिस डोर, किसी ने भी ये दरवाजा नहीं तोड़ा। नाउ द सेंटेंस इज नेगेटिव, यू कैन सी नोबडी आई हैव यूज्ड। अब अगर सेंटेंस नेगेटिव आता है तो यहां डोंट नहीं लगेगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज, यहां पर ब्रोक लिखा है, ब्रोक V2 है तो डोंट नहीं आएगा, डिंट आएगा, ठीक है? डिंट दे, डिंट दे क्यों आएगा, डोंट दे क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ब्रोक V2 है, ब्रेक होता ना तो हम डिंट लगाते हैं, डोंट लगाते हैं। यहां भी ब्रोक दिया है तो यहां भी क्या आएगा? डिड आएगा। डिड के बाद में नॉट नहीं लगेगा, डिड दे आएगा। तो आप देख सकते हैं नोबडी ब्रोक दिस डोर, डिड दे।
किसी ने भी इस दरवाजे को नहीं तोड़ा, डिड दे? हैं? सो दिस इज द वे टू वॉक। ये तरीका है, ये पैटर्न, ये स्ट्रेटजी है। तो भाई मैं चाहूँगा कि सब लोग जो है समझ के प्रैक्टिस करोगे ना, देन सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। इट इज़ नॉट टफ टू लर्न, बिल्कुल भी टफ नहीं है सीखना, सबको समझ में आ जाएगा, सभी कर पाओगे, सभी बोल पाओगे, ठीक है ना, और अच्छा से अच्छा अप्लाई कर पाओगे। These sentences are quite easy to make. I think आप लोग सब बना दोगे, मुझे पता है। सभी लोग ब्रिलियंट है, क्रिएटिव है, इंटेलिजेंट है। She knows how to speak English. Just see this sentence. This is from present simple. तो obviously present simple है, तो helping verb में क्या लगाना है? Doesn't she. ठीक है, सेंटेंस भी हमारा अफर्मेटिव इसलिए नॉट लगाया हमने। अगर नेगेटिव होता तो हम नॉट नहीं लगाते। दूसरा सेंटेंस, दे हैव ऑलरेडी गॉन, वे पहले ही जा चुके हैं। सेंटेंस नेगेटिव नहीं है, अफर्मेटिव है, कॉमा लगेगा, हैवंट दे। ठीक है, दे हैव ऑलरेडी गॉन, तो हैवंट दे। नेक्स्ट, गीता शुड कंप्लीट हर वर्क ऑन टाइम, तो यहां पर कॉमा लगा के हम लिखेंगे शुडंट। क्या लिखेंगे? शुडंट, और गीता के लिए यूज होगा शी, और ऐसा लग जाएगा। गीता शुड कंप्लीट हर वर्क ऑन टाइम, शुडंट शी, शुड का शुडंट हो जाएगा। रोहित हैज नो आइडिया, यू कैन सी दिस इज ऑलरेडी नेगेटिव, हमने नो यूज कर दिया। तो कॉमा लगाने के बाद में आपको पता है हैज़ में नेगेटिव में लगाने पे क्या बनता है? डू डज लगता है, तो यहां पर लगाओगे डज, और रोहित के लिए लगेगा ही। रोहित हैज नो आइडिया व्हाट टू डू, डज ही। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसमें हैज़ को वहां लगा देता है। हैज़ नहीं लगाना है, हैज़ तो यहाँ पर मेन वर्ब है भैया। जब आप इसको नेगेटिव करते हो तो इसमें क्या लगाते हो? डू डज नॉट लगाते हो, तो वो हेल्पिंग ऑफ डू डज को लेकर चलना है। अब नीचे वाले सेंटेंस में फिर आप बोलोगे सर यहाँ भी तो हैव को आपने यहाँ पर लिखा, तो भैया यहाँ मेन वर्ब गॉन था, यहाँ ये हेल्पिंग वर्ब थी, यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो इसको आगे नहीं ले जाना है। बहुत सारे बच्चे इसमें बड़े कंफ्यूज होते हैं। जैसे देखो, मैंने कहा यू हैव मनी, तुम्हारे पास पैसा है, और यू हैव डन योर वर्क, तुम अपना काम कर चुके हो। अब इन दोनों सेंटेंस में ध्यान से देखना क्या डिफरेंस है दोनों में। जब इनके क्वेश्चन स्टेक बनाओगे ना, तो इसमें हैव को आगे मत ले जाना। इसमें यू हैव मनी में हैव जो है वो मेन वर्ब है, मेन वर्ब मतलब होता है मुख्य क्रिया। इसमें हेल्पिंग वर्ब लगती है डू डज, तो यहां आएगा डोंट यू। क्या आएगा? डोंट यू। यू हैव मनी, डोंट यू, तुम्हारे पास पैसा है ना, और यू हैव डन योर वर्क, इसमें मेन वर्ब ये डन है, और हेल्पिंग वर्ब क्या है? ये हैव। तो ये जैसे मेन वर्ब आगे नहीं गई, हेल्पिंग वर्ब गई, तो ऐसे ही इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगी वो हैव है, वो यहां पर आएगी, तो बनेगा हैवंट यू। बहुत सारे बच्चे इन दोनों में क्वेश्चन स्टेक बनाने में गलती करते हैं, दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग इट इन डिटेल, सो दैट आपके दिमाग में चला जाए व्हाट एग्जैक्टली आई एम एक्सप्लेनिंग यू। सो यू हैव मनी का बनेगा डोंट यू, और यू हैव डन योर वर्क का बनेगा हैवंट यू। ठीक है, ऐसे चलता है ये। शी इज नॉट अ डॉक्टर, क्या बनेगा? कॉमा लगाने के बाद बनाना है इज शी, ये इस तरीके से बनेगा। शी इज नॉट अ डॉक्टर, इज शी। दूसरा, यू आर नॉट वॉचिंग मूवी, आर यू। यू आर नॉट वॉचिंग मूवी का बनेगा आर यू, आर लगेगा फिर यू लगेगा। तो ये आपके ऐसे बनते हैं ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है ना, ये ऐसे बनाते हैं हम इनको।